Good evening, everyone. Myself Sakshi Verma, and today we are going to discuss the important questions for revision under the chapter Analysis of Time Series. अभी तक मैं आपको जो एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ के जो रिवीजन चैप्टर्स हैं, रिवीजन में जो मैंने वीडियो डाली थी रिलेटेड टू द सेकेंड डिग्री पैराबोलिक ट्रेंड, जो हमारा लेसन नंबर 1 था। आज जो हमारा ये लेसन नंबर 2 होगा, इसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू टाइम सीरीज़। बट इसमें जो टॉपिक मैंने लिया है वो लिंक रिलेटिव मेथड लिया है, क्योंकि बच्चों का डाउट था, तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए मैंने लिंक रिलेटिव मेथड लिया है। ये मेथड आपका सीजनल वेरिएशन को मेजर करने के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, दिस कोर्स इज़ बेनिफिशियल फॉर द BBA BCom प्रोग्राम एज वेल एज BCom ऑनर्स स्टूडेंट्स। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इट्स अ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल प्राक्षी क्लासेस, एंड उसके साथ एक बेल आइकन है, प्लीज़ उसे भी प्रेस ऑन कर दीजिए कि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप वो वीडियो देख सकें। ठीक है, आप कोई भी वीडियो को मिस ना करें प्लीज़, क्योंकि हर एक वीडियो एक एक्सटेंशन वर्जन है पिछले ही वीडियो का। सो जब तक आपको पिछली वीडियोस नहीं पता होंगी तो आप स्टेप ऑन नहीं कर सकते फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। सो पहले अपना बेसिक क्लियर करें और फिर ही आप नए वीडियोस पे जंप करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लिंक रिलेटिव मेथड होता क्या है और उसमें कैसे हम सीजनल इंडेक्स निकालते हैं। क्लियर, चलिए पहला हमारा एग्जाम्पल क्या है, कैलकुलेट सीजनल इंडेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा बाय यूजिंग लिंक रिलेटिव मेथड। पहली बात, ये जो लिंक रिलेटिव मेथड होता है ये किसका मेजर होता है, किसका मेथड होता है? मेथड टू मेजर द सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन को मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? सीजनल इंडेक्स चाहिए होता है, या सीजनल इंडेसेस बोले, ये आपकी प्लूरल फॉर्म में बात होती है। ठीक है, और अब हमारा मेथड, वैसे तो हमारे पास 4 मेथड्स होते हैं सीजनल वेरिएशंस को मेजर करने के लिए, बट हम जो इस वीडियो में करेंगे वो कौन सा मेथड होगा? लिंक रिलेटिव मेथड होगा। ठीक है, लिंक रिलेटिव मेथड में जो आपको क्वेश्चन आएगा वो कैसे आएगा, वो कैसे पता चलेगा कि आपको लिंक रिलेटिव मेथड ही लगाना है? मोस्टली आपके पास डिफरेंट ईयर्स आएंगे और हर ईयर में 4 क्वार्टर्स दिए होंगे। तो देखो बेटा, ये एक ईयर है 2004, इसमें फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। फिर एक ईयर है 2005, पहला क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। फिर ईयर है 2006, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वार्टर। फिर 2007, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्वार्टर्स, क्योंकि क्वार्टर्स वाइज हमारे सीजन्स को डिपिक्ट कर रहा है। क्लियर हुआ? तो अगर आपके पास क्वार्टर्स वाइज ईयर्स को डिफ्रेंशिएट किया गया है तो आप ज़्यादातर क्या लगाएंगे? लिंक रिलेटिव मेथड। क्लियर हुआ पॉइंट? ओके, तो हमारे पास 2004 में 20, 40, 60, 80 ये क्वार्टर्स के हिसाब से वैल्यू दी हुई हैं। 2005 में 30, 30, 40, 90। 2006 में 40, 60, 30, 120। 2007 में 50, 50, 70, 150। ये हमारी क्वार्टर्स की वैल्यूज़ है। क्लियर? अब सबसे पहले इन क्वार्टर्स की वैल्यू को यूज़ करके हमें कौन सी वैल्यू निकालनी होती है? लिंक रिलेटिव वैल्यू निकालनी होती है। बात क्लियर हुई? कौन सी वैल्यू निकालनी होती है? लिंक रिलेटिव वैल्यू निकालनी होती है। तो अब आप टेबल पे आ जाओ। ये देखो बेटा, मैंने यहाँ पे क्या सॉल्यूशन में लिखा है, कैलकुलेशन ऑफ सीजनल इंडेक्सेस बाय लिंक रिलेटिव मेथड। हमें एक्चुअल में लास्ट में सीजनल इंडेक्स ही निकाल के देना है, बट सीजनल इंडेक्स को निकालने के लिए पहले मुझे क्या निकालना है? लिंक रिलेटिव निकालना है। ठीक है, तो अब अगर आप देखेंगे ये ईयर है 2004, वैसे ही आप बनाएंगे फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये वैल्यूज़ पीछे वाले क्वेश्चन की जो टेबल वैल्यू है उनसे नहीं मिलती। अगर आप देखें यहाँ 20, 40, 60, 80, 30, 30, 40, 90 है, पर जबकि अगर आप नेक्स्ट ये वाली टेबल में अपने सॉल्यूशन में देखें तो वैल्यूज़ फ़र्क है। इसका मतलब है ये जो वैल्यूज़ है, ये वैल्यूज़ क्या है? ये आपकी लिंक रिलेटिव वैल्यूज़ है। क्लियर हुआ पॉइंट? अब लिंक रिलेटिव वैल्यूज़ ये जो निकाली गई हैं, ये कैसे निकाली गई हैं? सबसे पहले आपको ये सीखना है, तो सीखिए। देखिए, लिंक रिलेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? लिंक रिलेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मुझे फॉर द ईयर 2004 के लिए लिंक रिलेटिव निकालना है, तो लिंक रिलेटिव किसका निकालना है? 2004 ईयर का। तो बेटा मैंने आपको बताया एक ईयर 4 क्वार्टर्स में डिवाइडेड होता है, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। ठीक है, 2004 से पहला कोई ईयर नहीं है, इसलिए जो 2004 का पहला क्वार्टर होगा उसकी क्या वैल्यू है? निल है, आप डैश छोड़ देंगे। बात क्लियर? उसके बाद अब आपको 2004 के सेकेंड क्वार्टर का लिंक रिलेटिव की वैल्यू निकालनी है।
तो आप क्या लिखेंगे, जो आपको सेकेंड क्वार्टर की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है डिवाइडेड बाय जो आपको फर्स्ट क्वार्टर की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में इनटू 100। अगर आपको 2004 के थर्ड क्वार्टर की वैल्यू निकालनी है तो थर्ड क्वार्टर की जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है डिवाइडेड बाय सेकेंड क्वार्टर की वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में गिवन है इनटू 100। फिर आपको 2004 के फोर्थ क्वार्टर की वैल्यू निकालनी है तो फोर्थ क्वार्टर की वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में गिवन है डिवाइडेड बाय द थर्ड क्वार्टर वैल्यू इनटू 100। बात क्लियर हुई? देखो मैंने लिखा भी हुआ है, मैं आपको फॉर्मूला पढ़ के सिखा देती हूँ, फिर कैलकुलेशन सिखाऊंगी। मुझे लिंक रिलेटिव निकालना है किसका, 2004 ईयर का। 2004 से हमें पहले कोई ईयर दिया नहीं हुआ, तो फर्स्ट क्वार्टर का क्या मानेंगे, डैश। सेकेंड क्वार्टर का कैसे निकालेंगे, जो सेकेंड क्वार्टर की वैल्यू आपको दी हुई है क्वेश्चन में डिवाइडेड बाय फर्स्ट क्वार्टर वैल्यू इनटू 100, तो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर आपको थर्ड क्वार्टर की वैल्यू निकालनी है, तो थर्ड क्वार्टर की वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में गिवन है अपॉन सेकेंड क्वार्टर की वैल्यू इनटू 100, ये वैल्यू आ जाएगी। वैसे ही आपको फोर्थ क्वार्टर की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखो मेरे साथ, वापस से आ जाओ टेबल पे, क्वेश्चन वाली टेबल पे। 2004 से ऊपर कोई ईयर नहीं है, इसका मतलब है जो 2004 के पहले क्वार्टर का लिंक रिलेटिव वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, डैश। क्लियर? फिर 2004 के सेकेंड क्वार्टर की लिंक रिलेटिव की वैल्यू कैसे निकलेगी, सेकेंड क्वार्टर 40 अपॉन फर्स्ट क्वार्टर की वैल्यू 20 इनटू 100। ये कितना हुआ बेटा, 200 हुआ। तो पीछे देखो, ये देखो, ये आपकी 200 वैल्यू है, ये आई ना, और फर्स्ट क्वार्टर का डैश। बात क्लियर हो रही है? अब थर्ड क्वार्टर पे आ जाओ। थर्ड क्वार्टर पे देखो, थर्ड क्वार्टर में 60 वैल्यू दी हुई है और डिवाइडेड बाय सेकेंड क्वार्टर 40। 60 को 40 से डिवाइड करोगे इनटू 100, इट इज़ इक्वल टू 150, तो यहाँ पे 150 है। फिर फोर्थ क्वार्टर की वैल्यू को किससे डिवाइड करोगे, थर्ड क्वार्टर की, 80 अपॉन 60, ये कितना हुआ आपका, ऑलमोस्ट ये हुआ 0 से 0 एंड 4 to the 4 3 दैट इज़ 3 into 10 is 3 point समथिंग, दैट इज़ आपका 66 point समथिंग, है ना। तो ये देखो वही चीज़ है आपके पास, 133.3, सॉरी 133.3। आप उससे मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी है, ठीक है। ये समझ आए यहाँ तक कि वैल्यूज़ कैसे आई हैं, क्लियर हुआ है पॉइंट। दैट मीन्स लिंक रिलेटिव ऑफ द फर्स्ट ईयर की बात कर रही हो। जो फर्स्ट ईयर होगा उसका फर्स्ट क्वार्टर डैश जाएगा। फर्स्ट ईयर के सेकेंड क्वार्टर के लिंक रिलेटिव की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो सेकेंड क्वार्टर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है डिवाइडेड बाय फर्स्ट क्वार्टर की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी हुई है इनटू 100। वैसे ही फर्स्ट ईयर के थर्ड क्वार्टर की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो थर्ड क्वार्टर की वैल्यू दी हुई है डिवाइडेड बाय सेकेंड क्वार्टर की वैल्यू इनटू 100। ये 3/2 नहीं है, ये थर्ड क्वार्टर वैल्यू डिवाइडेड बाय सेकेंड क्वार्टर वैल्यू। वैसे ही फर्स्ट ईयर के फोर्थ क्वार्टर की वैल्यू कैसे निकलेगी, फोर्थ क्वार्टर की वैल्यू डिवाइडेड बाय थर्ड क्वार्टर की वैल्यू इनटू 100। बात क्लियर हुई? ये पहले क्वार्टर की वैल्यू निकल गई, डन, ओके। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, सेकेंड ईयर की। सेकेंड ईयर के फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर। बेटा देखो, सेकेंड ईयर का फर्स्ट क्वार्टर की अगर वैल्यू निकालनी है तो हमें पता है कि फर्स्ट क्वार्टर को उसके पीछे वाले ईयर के पीछे वाले क्वार्टर से डिवाइड करेंगे, बट इसमें तो कोई पीछे वाला क्वार्टर ही नहीं है। तो अब ध्यान से देखो, अगर आपको 2005 के लिंक रिलेटिव निकालना है फॉर क्वार्टर 1, तो जो क्वार्टर 1 की वैल्यू है करेंट ईयर की, करेंट ईयर क्या है 2005, अपॉन में आप क्या लिखेंगे, क्वार्टर 4 की वैल्यू किसकी, ऑफ द प्रीवियस ईयर। 2005 के पहले क्वार्टर की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2004 के चौथे क्वार्टर की वैल्यू। बात क्लियर हो रही है, इनटू 100। तो देखो इन्होंने क्या बन लिखा, 30 अपॉन 80 इंटू 100 दैट इज़ 37.5। अब ये कैसे आया, अब ये देखो 30 अपॉन 80, ये देखो बेटा, सेकेंड ईयर के पहले क्वार्टर की वैल्यू निकालनी है, तो पहले क्वार्टर जो करंट ईयर है 30, इसका प्रीवियस ईयर क्या है 2004, और 2004 का फोर्थ क्वार्टर क्या है 80। 30 अपॉन 80 इंटू 100 कितना हुआ, अभी जो मैंने बताया 35.6। समझ आया, क्लियर हुआ पॉइंट, पक्का। अब ये जो लिंक रिलेटिव है ये किसका निकला है, ये लिंक रिलेटिव निकला है आपका सेकेंड ईयर के पहले क्वार्टर का। अब आपको लिंक रिलेटिव निकालना है सेकेंड ईयर के सेकेंड क्वार्टर का। तो जो आपके पास क्वेश्चन में वैल्यू है सेकेंड क्वार्टर की कितनी दी हुई है बेटा, ये 30, ये दी हुई है ना 30। तो ये 30 को आपने डिवाइड किया, 30 को आपने किससे डिवाइड किया, उसी के फर्स्ट क्वार्टर की वैल्यू से। तो देखो फर्स्ट क्वार्टर की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 30। बात समझ आ रही है। सेकेंड क्वार्टर डिवाइडेड बाय फर्स्ट क्वार्टर इंटू 100 इज इक्वल टू 100। थर्ड क्वार्टर डिवाइडेड बाय सेकेंड क्वार्टर इंटू 100।
फोर्थ क्वार्टर वैल्यू डिवाइडेड बाय थर्ड क्वार्टर वैल्यू इंटू 100। बस वही रूल है। लिंक रिलेटिव वैल्यू को कैसे निकाला जाएगा कि जो भी करंट क्वार्टर है उसको किससे, प्रीवियस क्वार्टर से डिवाइड करना है। याद क्या रखना है कि जो पहला ईयर होगा उस पहले ईयर का जो फर्स्ट क्वार्टर होगा उसको डैश छोड़ना है, सेकेंड क्वार्टर को फर्स्ट क्वार्टर से डिवाइड करना है इंटू 100, थर्ड क्वार्टर की वैल्यू सेकेंड क्वार्टर की वैल्यू से डिवाइड करनी है इंटू 100, फोर्थ क्वार्टर की वैल्यू थर्ड क्वार्टर की वैल्यू से डिवाइड करनी है इंटू 100। फिर सेकेंड ईयर का फर्स्ट क्वार्टर की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो फर्स्ट ईयर के क्वार्टर की वैल्यू है वही डिवाइडेड बाय जो फोर्थ ईयर के क्वेश्चन के क्वार्टर की वैल्यू है इंटू 100। फिर सेकेंड ईयर के क्वार्टर की वैल्यू डिवाइडेड बाय जो फर्स्ट ईयर के क्वार्टर की वैल्यू है। ये जब भी लिंक रिलेटिव वैल्यूज़ निकलेंगी वो हमेशा किसकी निकलेंगी, जो आपके क्वेश्चन में आपको टेबल की वैल्यूज़ दी हुई है। लिंक रिलेटिव की वैल्यू मत लिख देना गलती से भी, लिंक रिलेटिव की वैल्यूज़ तो निकल रही हैं तो आपको क्वेश्चन की वैल्यूज़ पुटअप करनी है। बात क्लियर हुई? पक्का? अब जैसे देखो, मुझे अगर 2007 की लिंक रिलेटिव की फर्स्ट क्वार्टर की वैल्यू निकालनी है तो जो पहले क्वार्टर की वैल्यू क्या है 50, और जो प्रीवियस ईयर क्या है 2006 के फोर्थ क्वार्टर की वैल्यू क्या है 50/120 इंटू 100, जो आंसर आएगा वो लिंक रिलेटिव है फर्स्ट क्वार्टर का। फिर सेकेंड क्वार्टर की वैल्यू क्या है 50/50 इंटू 100, ये लिंक रिलेटिव आएगा सेकेंड क्वार्टर का। फिर थर्ड क्वार्टर का लिंक रिलेटिव निकालना है और फिर फोर्थ क्वार्टर का। ऐसे सारे आपको क्या निकालने हैं, लिंक रिलेटिव निकालने हैं। बात क्लियर हुई है? समझ आया? तो देखो ये सारे लिंक रिलेटिव निकल गए, फर्स्ट क्वार्टर के, सेकेंड क्वार्टर्स के, थर्ड क्वार्टर्स के और फोर्थ क्वार्टर्स के। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, टोटल ऑफ LR करना है। पहले क्वार्टर, सेकेंड और ये सारे तीनों क्वार्टर्स का, सॉरी ये पहला क्वार्टर है सारे ईयर्स का, इन सब का टोटल किया। फिर सारे ईयर्स का सेकेंड क्वार्टर का टोटल किया। फिर सारे ईयर्स का थर्ड क्वार्टर का टोटल किया ये, और फिर सारे ईयर्स के फोर्थ क्वार्टर का टोटल किया ये समझ आ गया? ये टोटल ऑफ LR आ गया, टोटल ऑफ लिंक रिलेटिव आ गया। यहाँ तक क्लियर? ओके, अब आगे बढ़ो। अब आगे क्या करना है, ये ईयर, ये फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, ठीक है। अब पहले टोटल ऑफ LR आ गया। क्या है आपके पास टोटल ऑफ LR? ये आया 123.6, 550, 473.3 और 972.6। आप अगर मैच करना चाहें तो भी आप देख सकते हैं। टोटल ऑफ LR आपका क्या आ रहा है बेटा, 123.6, एक सेकेंड, ये देखिए बेटा 123.6, 550 सॉरी 473.3 एंड 972.6, ठीक है। तो टोटल ऑफ LR जो आया उसके बाद अब आप क्या निकालेंगे, एवरेज ऑफ LR, ठीक है। अब एवरेज ऑफ LR, एवरेज कैसे निकालते हैं बेटा, टोटल को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ यूनिट से। अब अगर आप ये देखें तो जो पहला क्वार्टर था उसमें 2004 के पहले क्वार्टर में डैश था, 5 ईयर के पहले क्वार्टर का आया था, 6 का क्वार्टर का आया था और 7 का। ये देखो ध्यान से अगर आप देखें तो अभी आपने जो फर्स्ट क्वार्टर में वैल्यू का टोटल निकाला है वो कितनी वैल्यूज़ का टोटल निकाला है, 1, 2 एंड 3। इसका मतलब है ये 3 साल के फर्स्ट क्वार्टर के टोटल की वैल्यू है। तो इसको आप किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, क्योंकि आपने 3 का टोटल निकाला है। यहाँ पे आपने 4 वैल्यूज़ का टोटल निकाला है तो आप किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। एवरेज हमेशा किसका निकलता है, जितने नंबर का आपने टोटल निकाला है। 3 वैल्यूज़ का टोटल निकाला है तो 3 से डिवाइड करेंगे, 4 वैल्यूज़ का टोटल निकाला है तो 4 से डिवाइड करेंगे। और यहाँ पे मान लो अगर 6 ईयर्स होते तो 6 वैल्यूज़ आती तो 6 से डिवाइड करते हैं। बात समझ आ रही है? यहाँ पर भी आपने 4 का निकाला तो 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी आपने 4 का निकाला तो 4 से डिवाइड करेंगे। दैट मीन्स दिस टोटल इज़ टू बी डिवाइडेड बाय 3, this total amount is divided by 4, this total amount is divided by 4 and this total amount is divided by 4। तो क्या निकलेगा बेटा, एवरेज ऑफ LR निकलेगा। बात क्लियर हुई है? तो देखो एवरेज ऑफ LR, इस वैल्यू को हमने किससे डिवाइड किया, 3 से, तो हमारे पास आंसर आया 41.2। इस वैल्यू को हमने 4 से डिवाइड किया तो आंसर आया 137.5। इस वैल्यू को 4 से डिवाइड किया तो 118.3 और इस वैल्यू को 4 से डिवाइड किया तो 243.2। क्लियर? इसके बाद आप क्या निकालेंगे, चेन रिलेटिव निकालेंगे। क्या निकालेंगे, चेन रिलेटिव। अभी आपने क्या निकाला था, लिंक रिलेटिव। अब आप क्या निकाल रहे हैं, चेन रिलेटिव। अब चेन रिलेटिव कैसे निकालेंगे ये ध्यान रखना, जो चेन रिलेटिव होता है फर्स्ट क्वार्टर का वो हमेशा क्या अज्यूम किया जाता है बेटा, 100 अज्यूम किया जाता है। क्या अज्यूम करेंगे, 100, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो अब आपको चेन रिलेटिव किसका निकालना है, सेकेंड क्वार्टर का। तो पहले आपको फॉर्मूला सीखते हैं। तो देखो बेटा चेन रिलेटिव का फॉर्मूला क्या है, एवरेज ऑफ LR ऑफ करेंट सीजन
एवरेज ऑफ एल आर किसका, करंट का, इंटू चेन रिलेटिव ऑफ प्रीवियस ईयर का। तो अगर मुझे चेन रिलेटिव निकालना है किसका, थर्ड क्वार्टर का फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर मुझे चेन रिलेटिव निकालना है किसका, थर्ड क्वार्टर का, तो पहले मैंने जो एल आर का एवरेज निकाला थर्ड क्वार्टर का, उसको किससे मल्टीप्लाई करूंगी, प्रीवियस ईयर के सीजन से। दैट मीन्स थर्ड क्वार्टर के लिए प्रीवियस ईयर क्या है, सेकेंड क्वार्टर, तो सेकेंड क्वार्टर के चेन रिलेटिव से मल्टीप्लाई करूंगी, ध्यान से देखना, अपॉन में 100। एल आर जो है, एवरेज जो है एल आर का करंट का लेना है, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, चेन रिलेटिव जो प्रीवियस का है, और डिवाइडेड बाय 100 कर देना है। और दूसरी बात क्या याद रखनी है, जो चेन रिलेटिव होगा फर्स्ट सीजन या फर्स्ट क्वार्टर का बोलो, उसको आपको हमेशा क्या लेना है, 100। यहाँ तक क्लियर हुआ, पक्का। अब पीछे आ जाओ। तो देखो बेटा, चेन रिलेटिव पहले क्वार्टर का क्या लेना है, 100। अब मुझे सेकेंड क्वार्टर का चेन रिलेटिव निकालना है, तो सेकेंड क्वार्टर का अगर मुझे चेन रिलेटिव निकालना है तो मुझे एवरेज ऑफ एल आर चाहिए किसका, सेकेंड क्वार्टर का। तो एवरेज ऑफ एल आर किसका चाहिए, सेकेंड क्वार्टर, तो ये कितना है 137.5 इंटू ये एवरेज ऑफ एल आर है करंट का, इंटू मुझे चेन रिलेटिव किसका चाहिए, प्रीवियस का। सेकेंड क्वार्टर के प्रीवियस में कौन आता है, फर्स्ट क्वार्टर, और फर्स्ट क्वार्टर का चेन रिलेटिव क्या है, 100, और अपॉन में क्या कर देना है, 100। तो देखो बेटा 100 से 100 कट गया तो बचा क्या, 137.5। ये चेन रिलेटिव है सेकेंड क्वार्टर का। क्लियर हुआ पॉइंट। अब मुझे चेन रिलेटिव निकालना है किसका, थर्ड क्वार्टर का, किसका, थर्ड क्वार्टर का। तो अगर मुझे चेन रिलेटिव निकालना है थर्ड क्वार्टर का, तो पहले मैं एवरेज निकालूंगी एल आर किसका, थर्ड क्वार्टर का। एवरेज ऑफ एल आर थर्ड क्वार्टर कितना है, 118.3, क्लियर, इनटू अब मुझे चेन रिलेटिव लेना है प्रीवियस ईयर पीरियड का। तो थर्ड क्वार्टर के प्रीवियस ईयर में कौन आता है, सेकेंड क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर का मुझे चेन रिलेटिव लेना है, तो 137.5 इन अपॉन में 100। क्लियर हुआ। देखो वही चीज़ लिखी हुई है, समझ आ रहा है, ये देखो वही सेम चीज़ है, इसको सॉल्व किया तो 162.7। वैसे ही मुझे एवरेज ऑफ एल आर लेना है पहले फोर्थ क्वार्टर का, तो 243.2 इंटू चेन रिलेटिव लेना है किसका, थर्ड क्वार्टर का, 162.7 को 100 से डिवाइड किया तो 395.7। ये चेन रिलेटिव्स निकले हैं। बात कर समझ आई है। अब हमें क्या निकालना है नेक्स्ट स्टेप में, करेक्टेड चेन रिलेटिव। अब हमें करेक्ट वैल्यू निकालनी है चेन रिलेटिव की। तो अब हमें पहले सीखना पड़ेगा कि करेक्टेड चेन रिलेटिव कैसे निकलता है। तो वापस से आ जाओ फॉर्मूलेस पे। करेक्टेड चेन रिलेटिव ऑफ फर्स्ट सीजन विल बी 100। अच्छा, यहाँ पर भी आपको याद रखना है, जो चेन रिलेटिव लोगे आप फर्स्ट क्वार्टर का वो भी आपको 100 लेना है, जो करेक्टेड चेन रिलेटिव लोगे वो भी आपको 100 लेना है, ठीक है। अब करेक्टेड चेन रिलेटिव कैसे निकलता है, चेन रिलेटिव ऑफ करेंट सीजन माइनस एडजस्टेड चेन रिलेटिव। करेक्टेड चेन रिलेटिव कैसे निकलता है, जो आपने चेन रिलेटिव निकाला उसी करेंट सीजन का, उसमें से आप क्या माइनस कर देंगे, एडजस्टेड चेन रिलेटिव। क्लियर हुआ पॉइंट, ओके। तो देखो ये वो तो फॉर्मूला वही है, चेन रिलेटिव का ही फॉर्मूला है। चेन रिलेटिव ऑफ फर्स्ट क्वार्टर ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट क्वार्टर, चेन रिलेटिव ऑफ लास्ट सीजन इनटू एवरेज ऑफ एल आर ऑफ फर्स्ट सीजन अपॉन 100। बात क्लियर हो रही है। तो ये आपका किसका फॉर्मूला है, एडजस्टेड चेन रिलेटिव का। एडजस्टेड चेन रिलेटिव का फॉर्मूला निकाला गया। तो अब देखो मैंने कैसे निकाला, 395.7 इंटू 41.2 अपॉन 100। ये कैसे निकाला गया, अब ध्यान से सुनना बेटा। देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है चेन रिलेटिव ऑफ लास्ट सीजन इनटू एवरेज ऑफ एल आर ऑफ फर्स्ट सीजन अपॉन में 100। वापस से टेबल पे आ जाओ, मुझे एवरेज ऑफ एल आर चाहिए ऑफ फर्स्ट सीजन का। एवरेज ऑफ एल आर ऑफ फर्स्ट सीजन दैट इज 41.2, राइट। एवरेज ऑफ एल आर ऑफ फर्स्ट सीजन, यहाँ पे क्वार्टर को सीजन की तरह रिप्रेजेंटेड हो रहा है बेटा, ये क्या है 41.5। और क्या चाहिए मुझे, चेन रिलेटिव ऑफ द लास्ट सीजन। तो चेन रिलेटिव ऑफ द लास्ट सीजन दैट इज 395.7। क्लियर। तो चेन रिलेटिव ऑफ द लास्ट सीजन, दोबारा पढ़ रहे हैं, चेन रिलेटिव ऑफ द लास्ट सीजन मल्टीप्लाई बाय द एवरेज ऑफ एल आर ऑफ फर्स्ट सीजन डिवाइडेड बाय 100, राइट। वापस से आ जाओ, ये देखो फॉर्मूले में। तो चेन रिलेटिव क्या आया था लास्ट सीजन का 395.7 इंटू एवरेज ऑफ एल आर क्या आया फर्स्ट सीजन का 41.2 अपॉन डिवाइडेड बाय 100, कितने वैल्यू आ रही है 163। यहाँ तक क्लियर हुआ, बात क्लियर। अब हमें डिफरेंस निकालना है चेन रिलेटिव का। डिफरेंस क्यों निकालना है, क्योंकि मुझे एडजस्टेड चेन रिलेटिव निकालना है।
तो चेन रिलेटिव ऑफ फर्स्ट क्वार्टर माइनस चेन रिलेटिव ऑफ फर्स्ट पीरियड विच इज़ अज्यूम टू बी 100। बेटा हमने क्या माना था, चेन रिलेटिव हमेशा क्या माना है, फर्स्ट क्वार्टर का क्या माना है 100, और अभी हमारा चेन रिलेटिव क्या है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट क्वार्टर 163। ये जो 163 वैल्यू आई है ये चेन रिलेटिव आई है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट क्वार्टर के हिसाब से, और जो हम चेन रिलेटिव ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर मानते हैं वो हमेशा अज्यूम करते हैं 100। तो देयर इज़ अ बेसिक डिफरेंस, कितना है 63। क्लियर हुआ पॉइंट। एक हमें चेन रिलेटिव निकालना होता है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट क्वार्टर, और एक हमें चेन रिलेटिव निकालना होता है ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट क्वार्टर। जो हम चेन रिलेटिव ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट क्वार्टर निकालते हैं वो कैसे निकाला, चेन रिलेटिव ऑफ द लास्ट क्वार्टर मल्टीप्लाई बाय द एवरेज ऑफ एलआर ऑफ फर्स्ट क्वार्टर डिवाइडेड बाय 100। ये जो हमने 163 निकाला, और जो हम चेन रिलेटिव ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट क्वार्टर निकालते हैं वो हम अज्यूम्ड करते हैं टू बी 100। तो ये जो आपने कैलकुलेटेड वैल्यू को आपको किससे माइनस करना है, जो अज्यूम्ड वैल्यू, तो डिफरेंस कितना है 63। ये पूरे ईयर का आया है, तो बट हमें पर क्वार्टर के हिसाब से डिफरेंस देखना है क्योंकि हम क्वार्टर का कंसेप्ट ला रहे हैं अपने क्वेश्चन में। तो 63 को 4 से डिवाइड किया तो ये कितना आ गया 15.75। दिस इज नोन एज एडजस्टेड चेन रिलेटिव। बात क्लियर हुई, पक्का क्या बोलते हैं इसे, एडजस्टेड चेन रिलेटिव। बट इसको भी ये अभी पर क्वार्टर के हिसाब से, अभी हमें डिफरेंट क्वार्टर्स का निकालना पड़ेगा, अभी भी सिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो बेटा, करेक्टेड चेन रिलेटिव्स आर ऑब्टेन्ड बाय, ये तो एडजस्टेड चेन रिलेटिव्स थे ना, अब हमें क्या निकालना है, करेक्टेड चेन रिलेटिव। तो करेक्टेड जो चेन रिलेटिव निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे, 1 इंटू 15.75, तो जो आपका 15.75, 2 इंटू 15.75, क्यों, क्योंकि देर इज़ अ 2 क्वार्टर्स गैप, तो 2 इंटू 15.75, 3 इंटू 15.75 एंड मोर फ्रॉम चेन रिलेटिव, दीज करेक्टेड चेन रिलेटिव विल बी डिडक्टेड। ये आपको डिडक्ट करने पड़ेंगे ये मल्टीप्लाइड वैल्यू को। बात समझ आ रही है। तो मैंने किया क्या है, 15.75 मेरा पहले क्वार्टर का आया, सेकेंड क्वार्टर का निकालूंगी तो 15.75 इंटू 1, फिर थर्ड क्वार्टर का निकालूंगी तो 15.75 इंटू 2, फोर्थ क्वार्टर का निकालूंगी तो 15.75 इंटू 3। वापस से टेबल पे आ जाओ। देखो बेटा, अब ध्यान से समझना, अब हमें क्या निकालना है, करेक्टेड चेन रिलेटिव। पहले वाले का भी हमने अज्यूम करा था कि करेक्टेड चेन रिलेटिव क्या लेना है हमें, 100। फर्स्ट क्वार्टर का चेन रिलेटिव भी 100 आएगा और करेक्टेड चेन रिलेटिव भी 100 आएगा। अब जो आपने चेन रिलेटिव निकाला सेकेंड क्वार्टर का वो ऐसे का ऐसे लिख दो, माइनस जो आपका सेकेंड ईयर का चेन रिलेटिव है, और सेकेंड क्वार्टर का चेन रिलेटिव क्या लिया था 15.75 इंटू 1, वही 15.75, तो ये करेक्टेड चेन रिलेटिव है। इसी को आप एडजस्टेड चेन रिलेटिव भी बोल सकते हो। ये वैल्यू को एडजस्टेड चेन रिलेटिव बोलते हैं, इस वैल्यू को हम करेक्टेड चेन रिलेटिव वैल्यू बोलते हैं। बात समझ आ रही है। फिर हमारे थर्ड क्वार्टर का चेन रिलेटिव कितना आया 162.7, उसमें से आप क्या माइनस करेंगे, आपका एडजस्टेड चेन रिलेटिव, और एडजस्टेड चेन रिलेटिव क्या होता है 15.75 इंटू 2, तो ये मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ रहा है 131.2। फिर आपके फोर्थ क्वार्टर का जो चेन रिलेटिव आया 395.7 में से क्या माइनस करेंगे आप 47। ये 47 कहाँ से आया है, 15.75 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 47 आया, माइनस किया तो 348.4 आया। ये मेरे करेक्टेड चेन रिलेटिव आ गए। यहाँ तक क्लियर हुआ पॉइंट, ओके। अब हमें लास्ट स्टेप पे क्या निकालना है, सीजनल इंडेसेस। सीजनल इंडेसेस को निकालने के लिए अब आपको पहले फॉर्मूला पढ़ना होगा। क्या होता है आपका फॉर्मूला, आप ध्यान से देखना बेटा। सीजनल इंडेसेस का फॉर्मूला होता है करेक्टेड चेन रिलेटिव डिवाइडेड बाय जनरल एवरेज इनटू 100। जो अभी आपने करेक्टेड चेन रिलेटिव निकाले उसको आपको किससे डिवाइड करना है, जनरल एवरेज से इनटू 100। क्लियर। अब पर हमें पहले जनरल एवरेज निकालना पड़ेगा। जनरल एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, ऑल करेक्टेड चेन रिलेटिव्स। जो अभी आपने करेक्टेड चेन रिलेटिव्स निकाले उन सबको ऐड करो और उनके एवरेज से डिवाइड कर दो। 4 तरीके के चेन रिलेटिव्स निकले करेक्टेड वाले, उन 4 वैल्यूज़ हैं तो 4 से डिवाइड कर दो। तो हमें करेक्टेड चेन रिलेटिव्स निकालने हैं, राइट। तो करेक्टेड चेन रिलेटिव्स वाले टेबल पे आ जाओ। देखो बेटा, करेक्टेड चेन रिलेटिव 100, 121.75, 131.2 एंड 348.4, इन सबको ऐड करो और किससे डिवाइड कर दो, 4 से। क्लियर हो रहा है पॉइंट। देखो देखो 100, 121.75, 131.2 एंड 348.45 को सबको 4 से डिवाइड कर दिया। ऐड करके कितना आंसर आ रहा है 175.35। दिस इज़ माई जनरल एवरेज वैल्यू। अब सीजनल इंडेसेस कैसे निकलेगा, जो आपका करेक्टेड चेन रिलेटिव्स आए हैं उसको आप जनरल एवरेज से डिवाइड करो और इंटू 100 कर देना। तो वापस से टेबल पे आओ। ये थोड़ा सा लेंथी है बेटा, आई नो, बट
स्कोरिंग भी बहुत है, अगर आपको कंसेप्ट समझ आ जाता है तो आप आराम से कर लोगे। सीजनल इंडेक्सेस की वैल्यू क्या है, करेक्टेड चेन रिलेटिव 100 अपॉन में जनरल एवरेज 175.35 इंटू 100, ये कितना आ रहा है 57.03। अच्छा, इसमें ना जो वैल्यूज़ होंगी डेसिमल के बाद वो चेंज आएंगी। आप जब भी सॉल्यूशन करेंगे, कभी कभी बुक्स में पॉइंट के बाद उन्होंने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले रखी है और कभी बच्चे पॉइंट के बाद वही कैलकुलेटेड वैल्यू लेते हैं, तो डोंट वरी, इसमें प्रॉब्लम आएगी, आंसर में थोड़ा सा गड़बड़ी आएगी, बट डेसिमल से पहले वाले जो वैल्यूज़ हैं वो सेम होंगे, बट डेसिमल के बाद प्रॉब्लम आएगी, तो इतना ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, इतना एडजस्ट हो जाता है, डेसिमल के बाद इतना मैटर नहीं करता। फिर जो आपका करेक्टेड चेन रिलेटिव है उसको लिखो इंटू 100 करो और डिवाइडेड बाय जो आपकी जनरल एवरेज वैल्यू आई है 175.35, तो आंसर क्या आया 69.3। फिर आप अपने करेक्टेड चेन रिलेटिव को लिखो इंटू 100 करो और डिवाइड बाय जनरल एवरेज करो, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। फिर आप अपने करेक्टेड चेन रिलेटिव को लिखो इंटू 100 करो और जो आपकी वैल्यू अपॉन जनरल एवरेज वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी और आपके पास सीजनल इंडिसेस की ऑल द सारी वैल्यूज़ आ गई। बात क्लियर हुई है, समझ आया है कंसेप्ट पक्का? तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई नो इट्स टू लेंथी बट कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन आराम से होगा, और आराम से तभी होगा जब कंसेप्ट को अच्छे से समझोगे। स्टेप बाय स्टेप चलो कि पहले हमें क्या दिया होता है, पहले हमें क्वेश्चन में वैल्यू दी होती हैं, उन वैल्यू से आप लिंक रिलेटिव निकालते हैं, लिंक रिलेटिव निकलने के बाद आप एवरेज ऑफ लिंक रिलेटिव निकालते हैं, एवरेज ऑफ लिंक रिलेटिव निकलने के बाद आप चेन रिलेटिव्स निकालते हैं, चेन रिलेटिव निकलने के बाद आप करेक्टेड चेन रिलेटिव निकालते हैं, करेक्टेड चेन रिलेटिव को निकालने के लिए आपको एडजस्टेड चेन रिलेटिव्स निकालने पड़ते हैं, और फिर आपके पास जाके सीजनल इंडिसेस की वैल्यू आती है। सीजनल इंडिसेस की वैल्यू को निकालने के लिए भी आपको क्या चाहिए होता है बेटा, जनरल एवरेज चाहिए होता है। तो स्टेप बाय स्टेप मार्किंग करो, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो पूरा क्वेश्चन आराम से होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल प्राक्षी क्लासेस राइट नाउ, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे बेनिफिशियल वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करती रहूँगी, इनोवेटिव वीडियोज़ प्रोवाइड करूँगी, जिससे आपका कंसेप्ट अच्छे से समझ आए और आपको पूरा प्रॉपर आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ एट योर होम।